मोहतरम हाज़रीन, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे दरमियान, आपके दरमियान, हमारे आपके ज़िले की आबरू। और मैं ये कहता हूँ, एक किताब में मैंने पढ़ा था कि वली किसे कहते हैं, तो उसमें यह लिखा था कि वली उसे कहते हैं जिसे देख के खुदा याद आए। वाह वाह, जिसे देख कर खुदा याद आए। तो हमारे दरमियान हमारे तारीख़ी इदारा नूरुल उलूम, जिसका फैज़ बहराइच में नहीं 4-6 ज़िलों में फैला हुआ। हमारे बचपन में, अब हमारा बचपन 50-55 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, हमारी और कारी साहब हमारे मोहतरम की, जिनका मैं तारुफ करवाने खड़ा हुआ हूँ, एक ही उम्र है, एक ही ज़माने की तालीम है। हमारे और आपके बचपन में आपके वालिद माजिद हज़रत मौलाना सलामतुल्लाह साहब, जो नूरुल उलूम के सदर थे, उनके जैसा आलिम 4-6-10 ज़िलों में नहीं था। तो उनके मुंह से मैंने सुना, मैं सबक पढ़ रहा था, उन ज़माने में ज़िक्र आ गया जरवल का, तो हज़रत मौलाना सलामतुल्लाह साहब ने फरमाया था कि बहराइच और बाराबंकी के दरमियान हज़रत मौलाना अब्दुल जलील जैसी दूसरी शख्सियत, उन्होंने यहाँ जरवल में बैठ करके दीन की शमा रोशन की। क्या बात है। और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान नामी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना महफूजुर रहमान नामी रहमतुल्लाह अलैह ने बहराइच में नूरुल उलूम के नाम से शमा रोशन की, और जिसकी रोशनी आज यूपी के अक्सर ज़िलों में पहुंच गई। बेशक उस इदारे के मोहतमिम और ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना कारी ज़ुबैर साहब हमारे दरमियान में। इनके सामने मैंने तो अपने मोहतरम शमीम साहब रामपुरी, मेरे बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, मैंने इनसे कान में कह दिया था कि आपकी बात में सुनेंगे, इस वक्त ज़रा मुख्तसर रखिएगा ताकि कारी साहब का वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके हमारे आपके लिए। तो भाई, मैं भी कोई तकरीर नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये इदारा ये बड़ी दुआओं और बड़ी दुआओं से और बहुत बड़े कई लोगों के ख्वाबों की ताबीर है। अब इतनी देखिए, आप बाग लगाएं और आपका बाग फल देने लगे तो माली को दिली फरात होती है। तो ये बच्चे दस्तारबंदी के नाम से जो भी आपके सामने आएंगे, ये इस बागीचे के फल हैं। बेशक, सही बात, बेशक। एक बात बता दूं, हज़रत कारी ज़ुबैर साहब मद्दज़िल्लहुल आली जब दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल कर रहे थे, उस ज़माना में दारुल उलूम देवबंद के कुतुब खाना के नाज़िम मौलाना लुक़मानुल हक़ साहब थे, बड़े मोटे तंदुरुस्त तवाना। हज़रत कारी साहब के सामने की बात है ये। वो उनके बारे में मौलाना अंज़र शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब ने एक तकरीर में बयान फरमाया, वो किताब मेरे पास है। उन्होंने एक बात बताई थी, वो बात आपके सामने रख के बात ख़त्म कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मौलाना लुक़मानुल हक़ साहब हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अरशद मदनी साहब के वालिद, मौलाना महमूद मदनी के दादा, मुजाहिद आज़ादी मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के खादिम ख़ास थे। मौलाना लुक़मानुल हक़ हज़रत मदनी को आसाम के एक साहब ने बहुत खूबसूरत किसी अच्छे नस्ल की मुर्गियों के 2 बच्चे हदिये में पेश किए। हज़रत मौलाना मदनी को बहुत शौक़ था, तो वो एक उनमें से बच्चा गायब हो गया। हज़रत मदनी को बहुत दुख हुआ कि आसाम के 2 बच्चे आए थे, एक बच्चा गायब हो गया। मौलाना लुक़मानुल हक़ से कहा और खादिमों से कि तलाश करो। महल्ले में तलाश किया, नहीं मिला। उस ज़माने में दारुल उलूम देवबंद के किसी कोने पे पूरब के इलाके में हिंदुओं की आबादी थी, वहाँ एक साधु था और वो
उसने तपस्या कर रखी होगी। वो बताया करता था लोगों के सवालों के जवाब। लोग जाते थे और एक पर्चा उसको दे देते थे और वो सादा पर्चा रख के और एक सादा कागज़ पानी में डाल देता था और वहाँ से जवाब लिख के आ जाता था। लोग बड़े मुरीद और बड़े मोतक़िद और वहाँ अपनी खोई हुई चीज़ों का पता लगाने के लिए जाया करते थे। मौलाना लुकमान साहब के नौजवानी का ज़माना था, उन्होंने शेखुल इस्लाम को बताया नहीं और चुपके से वहाँ चले गए साधु के पास और उससे पूछा कि हज़रत, हमारे शेख के आए हुए वहाँ आसाम से आया हुआ एक मुर्गा गायब हो गया है, 2 बच्चे थे, एक गायब हो गया है। उसने बताया कि उसको तो ज़बह करके और खा लिया, जाओ वहाँ फलां घूर पे उसके परवर पड़े होंगे। उन्होंने आके देखा तो घूर पे पर पड़े ही रहते हैं। उन्होंने समझा वाकई। अगले दिन फिर गए और एक तालिब इल्म साथ में गया और वो तालिब इल्म इतना बड़ा छोटे साइज का कुरान शरीफ जेब में रखे हुए था। फिर ये गए, फिर इन्होंने पूछा। अब उसने क्या किया, जो पानी में पर्ची डाला तो पर्ची प्लेन आ रही है। कोई और लोगों के सवाल जो थे वो भी प्लेन पर्ची आ रही है, किसी का जवाब ही नहीं आ रहा था। अब वो साधु परेशान हुआ, अंदर गया, नहाया धोया, नए कपड़े पहने और उसके बाद में फिर आया और फिर उसने पानी में पर्ची डाला और कोई जवाब नहीं आया। तो उसने कहा कि देवबंद दारुल उलूम से जो बच्चे आए हैं, क्या तुम्हारे जेब में कुरान तो नहीं है? तो मौलाना लुकमान साहब ने कहा हाँ हाँ। लुकमान साहब ने उससे पूछा तालिब इल्म से, क्या कुरान है तेरी जेब में? तो कहा हाँ कुरान तो है। तो कहा अपने परवरदिगार के वास्ते आप इस मजलिस से उठ के चले जाइए, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उस साधु ने कहा मौलाना लुकमानुल हक साहब से कि देखो भाई, साफ बात है, हमारा अमल शैतानी है और तुम्हारा कलाम कुरान ये रहमानी है, और जहाँ रहमान का कलाम होगा वहाँ क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, शैतान का जादू नहीं चलेगा। क्या बात है। लिहाजा आप चले जाइए। मौलाना लुकमानुल हक साहब चले आए, बच्चा चला आया, तब उसका तंत्र मंत्र वहाँ चालू हुआ। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, वापस आए तो एक साहब ने वो मुर्गा बंद कर रखा था, लाके हजरत मदनी के हवाले किया कि ये मेरे यहाँ 2 दिन से बंद है, और वो मुर्गा भी मिल गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, तुम्हारे बच्चों के सीने में जब ये कुरान उतर जाएगा, अल्लाह का कलाम उतर जाएगा, तो इंशाअल्लाह शैतानी वसवसों से तुम्हारी नस्ल बेशक जरूर इंशाअल्लाह, जरूर इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हजरत वक्त तो हो गया, मैं 1 मिनट मांगता हूँ। कारी ज़ुबैर साहब मदजिल्लहुल आली से एक बात याद आ गई। एक किताब है फ़ज़ाइल अखलाक, उलमा मौजूद हैं इसलिए किताब का हवाला दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन किताब। उसमें एक वाक़या लिखा छोटा सा 1 मिनट में। एक पुराने ज़माने के बादशाह बड़े मूडी हुआ करते थे। एक बादशाह के दरबार में एक तिजारत करने वाला तेल का ताजिर किसी ज़रूरत से गया। बादशाह मूड में था और उस तेल वाले से बात करना शुरू कर दिया। वो तेल वाला ताजिर बड़ा ज़हीन था, बादशाह जो सवाल करता था वो जवाब दे देता था। बादशाह ने उसकी ज़हानत को, उसकी समझदारी को देखकर पूछा, तुम कितना पढ़े हो? उस तेल वाले ने कहा, पढ़ा तो नहीं हूँ बादशाह साहब। कहा, इतना ज़हीन इंसान, हर सवाल का जवाब देने वाला, अपनी तिजारत में इतना आगे और तालीम कुछ नहीं हासिल की। बादशाह को गुस्सा आ गया और फ़ौरन हुक्म दे दिया। अब पता नहीं ये ईरान का वाक़या है या यूनान का। उसने हुक्म दिया कि इसको फांसी दे दो, ये इस लायक नहीं है, इसको फांसी दे दो ले जाके। जब वो जल्लाद उसको फांसी देने के लिए चले तो उसका एक छोटा सा बच्चा था।
वो बच्चा बादशाह के दरबार में पहुंच गया और कहा, बादशाह सलामत, मेरे वालिद को फांसी गलत दी जा रही है। तो कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि ये मेरे बाप हैं और मैं इनकी औलाद हूँ। ये खुद तो इन्होंने नहीं तालीम हासिल की, लेकिन मुझे तो इन्होंने मदरसे में भेज रखा है। मैं तो मकतब में मदरसे में तालीम हासिल कर रहा हूँ। फांसी इनको नहीं, इनके बाप को देनी चाहिए जिन्होंने बचपन में इनको पढ़ाया नहीं। क्या बात है। इनकी क्या खता है? तो अगर आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो मुजरिम बच्चा नहीं होगा बल्कि मुजरिम वालिदैन होंगे। लिहाजा आप दीनी दरसगाहों की कदर कीजिए